मैम मेरा नाम दीक्षा चौधरी है। दीक्षा, आपको क्या दिक्कत हो गई थी? मैम सिस्ट हो गई थी मेरे, तो अचानक से ना एक दिन रात को बहुत ज़्यादा पेन हुआ राइट ओवरी में? राइट ओवरी में जी जी cyst जी। थी, तो हाँ। पता ही नहीं था। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बोला कि दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसका तो सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट है नहीं, उसी से ठीक होगा। जी। तो 1 महीने मैंने वहाँ मेडिसिन ली भी, हाँ। लेकिन उससे और मतलब कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं। तो पेन हो रहा था कंटिन्यूसली था। जी जी जी। फिर आपने होम्योपैथी ऑप्ट करी? फिर आपके पास आए। हाँ, फिर होम्योपैथी। हाँ, फिर 15 डेज में मुझे दर्द को बहुत रिलीफ हो गया था, तब मैंने आपकी मेडिसिन ली होम्योपैथिक वाली। जी तो उसके बाद फिर रेगुलर सब कुछ रहा, पीरियड्स वगैरह सब बस रेगुलरली मैंने मेडिसिन ली है। जी जी और जी। बाकी सब ठीक है अब तो। रिपोर्ट भी सही सब है। दीक्षा की 7 नवंबर को हम लोगों ने रिपोर्ट कराई थी, तब इनकी 46x45 mm की राइट एग्नेसल सिस्ट आई थी, ओवरी में सिस्ट आई थी, हेमरेजिक सिस्ट थी ये। और दीक्षा को था इसका जो क्लिनिकल आ गया फोकस में, जो क्लिनिकल सिम्टम था वो पेन बहुत था, है ना। तो ये 13 नवंबर 2022 में आई थी और इनका मेन कंसर्न था कि पेन, कि ये मेडिसिन भी ले जा रही थी तो वे पेन से परेशान थी। और बाकी तो थोड़ा सा होता ही है स्ट्रेस की सर्जरी है और ये है रिलीफ मिला या नहीं मिला, पेन किलर से भी नहीं रिलीफ मिल रहा है तो अब होम्योपैथी से कैसे रिलीफ मिलेगा वो धीरे धीरे बुलाएगी। लेकिन टचवुड इनको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला कि विदिन 15 डेज पेन के सिम्टम्स सबसाइड हो गए, है ना। फिर वो आफ्टर 15 डेज व्हेन शी केम बैक तो इन्हें पेन में बहुत रिलीफ था। फिर इन्होंने मेडिसिन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा। 3 February 2023 तक इन्होंने रेगुलर मेडिसिन खाई है। फिर उसके बाद विदाउट मेडिसिन भी जब इनको रेगुलर पीरियड आया, नो पेन, तो अब आज 25 मार्च 2023 हो रहा है। तो इन्होंने, क्योंकि एज पर शेड्यूल कि देख लें कि पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हैं, अब पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम कितनी रह गई है, 46x45 mm की सिस्ट अब कितनी रह गई है। तो अभी ये गुड न्यूज़ लेकर आई हैं कि इसमें ज़रा सा भी कुछ नहीं आया है, नो एबनॉर्मलिटी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। तो अभी इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी, क्योंकि पहले भी फिनिश था, अब भी हम नहीं देंगे, क्योंकि फिर आगे कुछ प्रॉब्लम ऐसे कभी भी किसी को हो तो वो अलग बात होती है। अदरवाइज शी इज क्योर्ड विद होम्योपैथी। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दीक्षा, अब आप मुझे ये बताओ, आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? आपने देखा, आप ट्रीट हुए, क्योर हुए, आपने पेन भी देखा। पहले ऐसा लगता था कि मतलब शायद बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, कि पता नहीं रिलीफ होगा, कि सब लोग कहते हैं ना होम्योपैथिक में से 1-2 महीने तक तो रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वो सब मिसकंसेप्शंस हैं। तो अब मैंने खुद ही ट्राई किया वो सब, तो आई एम वेरी हैप्पी with the results। इनके 1 month पेन रहा when she was not taking होम्योपैथी और अदर पैथी में वो दवाई खा रहे थे, जहाँ पे सर्जरी ही ऑप्शन में आता है। लेकिन विदिन 15 डेज एक तो हमारा पेन का सिम्टम्स से रिलीफ मिला और फिर उसके बाद हमें इसमें भी रहा। तो होम्योपैथी से आपको बहुत अच्छा लाभ मिला। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इधर की तरफ लोग ज़्यादा शिफ्ट करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन और भी बहुत साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर देती हैं बॉडी में जी। और बहुत चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि फर्स्ट अगर हमें कुछ रेमेडी चाहिए तो हम एलोपैथिक पे जाएं, लेकिन हमें होम्योपैथिक की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो सब कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आप आराम से मेडिसिन लो और रिलीफ भी टाइम से हो जाता है। मुझे तो हुआ है, तो आई विल सजेस्ट होम्योपैथी टू अदर्स। और होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम रूट कॉज से सॉल्व होती है। जैसे सिस्ट थी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर हुआ होगा, तभी सिस्ट भी बनी, तभी पेन भी हो रहे थे, है ना। और अगर हम उसको रूट से हिट करें तो एक तो उनको क्लिनिकल सिम्टम्स में रिलीफ मिला, और जिस पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम्स में रिलीफ मिल रहा है उसकी रिपोर्ट अच्छी ही आनी है, नहीं तो उनको आराम नहीं मिलता। तो इसमें पेशेंट मिसगाइडेड भी नहीं होता है। जैसे आपको नहीं आराम मिल रहा तो आप इतना लंबा अरसा वेट भी नहीं करेंगे। अगर इन्हें 15 दिन एट मैक्स से 1 मंथ भाई नहीं आराम मिल रहा, तो पेशेंट को समझ में आ जाता है कि मुझे ये बात, या तो डॉक्टर इनको नहीं समझ पा रहे हैं, या बीमारी का रूट ऐसा है जो कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम अगर थोड़ा उसके बाद भी टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें उसमें भी रिलीफ आता है। आपको दीक्षा होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू।